हेलो अगेन एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। तो आज एक और नई वीडियो आ गई है चैनल टेकी मोहित पर, और आज की वीडियोस में हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूरी नॉलेज गेन कर लेंगे। ठीक है, मतलब पूरा सीरीज जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बचे हुए जितने भी ऑपरेशन है सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, और इसके बाद हम शुरू करेंगे डेटा फ्रेम। ठीक है, तो सीरीज जैसा कि आप जानते हैं 1D होता है, 1D ऑब्जेक्ट होता है, और डेटा फ्रेम 2D ऑब्जेक्ट होता है। तो अब 2D की तरफ हम बढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। तो 1D के लिए ये लास्ट वीडियो होगी मेरी तरफ से, और इसीलिए ये थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है, तो आप इसको 2x की स्पीड में करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं स्पीड बढ़ा ही दूंगा इसकी। ओके, सो वेलकम अगेन एंड दिस इज नेक्स्ट वीडियो ऑफ पांडास 1, वीडियो नंबर 5। और आज की वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल लेने वाले हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, डिटेल से मेरा मतलब है कि अभी से पहले मैंने 3 वीडियोस बना रखी हैं इनके ऊपर। पहली वीडियो में ओवरव्यू दिया था और फिर बाकी की 2 वीडियो में थोड़ी सी कोडिंग दी है। तो अब आज की वीडियो में लास्ट पार्ट होगा इस कोडिंग का। ठीक है, और इसके अंदर हम सारी फंक्शन समझेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूँ। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले एक नए टॉपिक से, जो कि है एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, हमने सीरीज का क्रिएशन सीख लिया है, सीरीज में कुछ कुछ मैनिपुलेशन सीख लिया है, कुछ कुछ एक्सेसिंग भी सीख ली है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए पहले हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, और फिर कुछ मैनिपुलेशंस भी हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब यहाँ पर, जैसे हम नंपाई के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते थे, इंडेक्सिंग से, या फिर हम स्लाइसेस लेते थे। बस वही हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले शेल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ पहले से लिस्ट वगैरह क्रिएट कर रखी है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको सबके डेटा एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले L1 जो है वो मेरी ये वाली लिस्ट है, फिर हमारी L2 लिस्ट ये वाली है, फिर हमारा एक एरे बना रखा है A1 नाम का, वो ये वाला एरे बना रखा है मैंने पहले से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक टपल बना रखा है। ठीक है, तो ये 4 डेटास हमारे पास है। अब पहले हम एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, सिंपल सा, आपको सबसे पहले से पता है क्या लिखना है आपको, OP1। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है PD.SERIES सीरीज। ठीक है, इसके पहले इंपोर्ट करना जरूरी है, तो अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया तो इंपोर्ट कर लेना। ये 2 कोड्स हैं, इनसे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लाइब्रेरीज को PD.series। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है ये PD.series, और यहाँ पर लिखना है डेटा। फिर डेटा में डालना होगा आपको जो आप डेटा चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर डेटा में A1 दे देता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर इंडेक्स में मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट बने इसका इंडेक्स हो हमारा T1। तो ये हो गया हमारा OB1 क्रिएट। ये OB1 मैं प्रिंट करा लेता हूँ, ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, OB1। अच्छा, इसके बाद OB2 भी बना लेते हैं। ठीक है, हम एक OB2 में भी हम एक सीरीज क्रिएशन करेंगे PD.series से, एस कैपिटल। ठीक है, एस कैपिटल में बार बार रिमाइंड कराते जा रहा हूँ आपको, तो आपको मतलब एक तरह से ध्यान रख लेना, गांठ बांध लेनी है ये बात को। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं ले लेता हूँ L1 और L2। तो यहाँ पर डेटा में L1 ले लेते हैं और इंडेक्स में L2 ले लेते हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू L2। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया गड़बड़, यहाँ पर स्लैश लग गया, मिस टाइप हो जाता है कई बार। ये इसको कंट्रोल कॉपी एंड देन हियर कंट्रोल V। ओके, तो ये OB2 भी हो चुका है हमारा क्रिएट। अब क्या करने वाले हैं, हम एक्सेस करने वाले किसको, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। पहले OB1 और OB2 एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या है हमारी OB1 और OB2। तो ये हमारी OB1 है और ये हमारा OB2 है। ठीक है, अब इनके अंदर जो करना है हम इसके अंदर ही मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमें, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीखेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक तरह का नए तरीके का सिंटेक्स है। देखो आईपी जो सब्जेक्ट है ना, उसमें हमें यहाँ पर जो भी कोडिंग है उसमें सिंटेक्स याद रखने होते हैं। ठीक है, तो ये सब याद करते चलेंगे आप, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रखी है हर चीज़ की, तो वो पीडीएफ में से देख देख के याद कर लेना है आपको। ठीक है, याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, उससे क्या होगा आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी सिंटेक्स लिखने में। ठीक है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम एक्सेस करने वाले थे यहाँ पर। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो हम इसके अंदर से डेटा एक्सेस करना सीखेंगे। क्या मतलब कि ये वैल्यू मैं चाहता हूँ कि एक्सेस हो जाए, क्या चाहता हूँ कि ये वैल्यू मेरी एक्सेस हो जाए। तो देखो यहाँ पर हमें लिखना होगा कोड में, कौन सा ऑब्जेक्ट है, OB2 लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखना है डॉट, क्या लगाना है, डॉट। चलो डॉट मत लगाओ, यहाँ पर एक काम करो, ये लिस्ट वाला ये लगा देना है ना। और उसके अंदर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है इंडेक्स का नंबर। क्या लिखना है, इंडेक्स का नंबर। जो इंडेक्स का नंबर आप लिखोगे वो डेटा आपको मिल जाएगा। मैंने लिख दिया इंडेक्स नंबर 11, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, OB2 में
मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर में लिखूँ, मेरे को 15 वाला डेटा चाहिए, ये लिखा 15, ये आ गया 5, ठीक है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग डेटा को शो कर देता है। यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिस्ट वाले फॉर्म में, मतलब ये ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। पिछले साल नंपाई में भी देखा होगा ये। बस ये ऐसे ही यहाँ पर इंडेक्स से आप डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर अगर आपके पास एक जैसे दो इंडेक्स है, मीन्स एक जैसे दो इंडेक्स है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर यही वाला OB2 ले लो, ठीक है। OB2 में ये जो 11 है, यहाँ पर मान लो 2 बार, यहाँ पर ये 14 की जगह भी 11 होता, तो यहाँ पर क्या होता, अगर मैं यहाँ पर लिखता OB2 और यहाँ पर मैं लिख देता इसके अंदर 11, तो मेरे को दोनों वैल्यूज शो कर दी जाती। यहाँ पर ये 11 का 1 भी आता, और यहाँ पर ये 11, ये जो 14 है इसकी जगह हम 11 कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 11 होता अगर, तो ये 4 भी आता है, ठीक है। 1 और 4 दोनों प्रिंट होते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी हमने डुप्लीकेट नहीं लिया है, तो ये 1 शो कर रहा है, ठीक है। तो वो आप करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं करके बताने वाला हूँ। वो आपके कंप्यूटर में आप एक तरह से मान लो प्रैक्टिकल हो गया आपका, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स आपको डेवलप करनी है, तो आपको खुद से कोडिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर अब हम एक्सेसिंग करना सीख गए हैं किससे, इंडेक्स से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। तो अब हम समझते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। क्या समझेंगे हम? स्लाइसिंग क्या होता है? देखो, पिछले साल भी हमने स्लाइसिंग समझी थी। स्लाइसिंग क्या होता है कि हम है ना एक सीरीज ऑफ डेटा, एक रो ऑफ डेटा ऑब्टेन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सीरीज ऑफ डेटा या रो ऑफ डेटा ऑब्टेन कर लेते हैं हमारे जो पूरा डेटा है उसके अंदर से। कैसे करते हैं? इसके लिए हमने नंपाई के अंदर बहुत डिटेल में स्लाइसिंग समझी थी, तो नंपाई के अंदर भी आप समझ सकते हैं। वैसे आपको नंपाई रिवाइज करना है तो चैनल पर वीडियोस डली हुई हैं, वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ 10 या 12 वीडियोस हैं जिनमें मैंने पूरा नंपाई चैप्टर करा रखा है, और वो भी बहुत छोटी छोटी। वहाँ से भी आप नंपाई को एक बार रिव्यू कर सकते हैं, उसमें एक एक चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो वहाँ से रिव्यू कर लोगे तो वेरी गुड। बट उसके बाद भी आपको अगर स्लाइसिंग नहीं आती है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो स्लाइसिंग क्या होता है? हम एक सीरीज ऑफ डेटा को ऑब्टेन करते हैं। जैसे ये OB2 है हमारा, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे 11 से लेकर 14 तक के सारे ऑब्जेक्ट मिल जाए। क्या चाहता हूँ? 11 से लेकर 14 तक के सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाए, सारी एंट्रीज मिल जाए। तो क्या करना होगा? हम यहाँ पर एक सीरीज ऑफ डेटा को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर करते हैं स्लाइसिंग। मतलब वो जो सीरीज ऑफ डेटा को ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी जो मेथड है उसको स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या करना है? यहाँ पर लिखना है हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? OB2। उसके बाद क्या करेंगे? यही लगा दिया हमने ब्रैकेट्स। अब क्या करना है? अब हमें लिखना है यहाँ पर सबसे पहले कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक का डेटा चाहते हैं। क्या लिखना है? कहाँ से लेकर कहाँ तक का डेटा हम चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये नहीं लिखना है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है कि 11 से लेकर 14 तक का डेटा चाहते हैं तो 11 लिख दिया, 14 लिख दिया, नहीं। यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से ही शुरू होती है। जैसे हमने पता है कि बाय डिफॉल्ट इसमें इंडेक्सिंग क्या होती है? 0 1 2 3 4, तो वही इंडेक्सिंग यहाँ पर कंसिडर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से लेकर 14 तक लिखने की गलती मत करना। अच्छा, हमको ये भी पता है कि यहाँ पर ये 0 होता है और यहाँ पर मुझे 14 तक का डेटा चाहिए, तो हमें यहाँ 15 तक की जो होती है वैल्यू देनी होती है। ये पिछले साल तक की वीडियो में मैंने सब डिटेल में एकदम क्लियर किया है, ठीक है। कैसे देनी होगी? देखो, यहाँ पर 11 वाले डेटा से लेकर मुझे 14 वाले डेटा तक चाहिए, तो 11 वाले की इंडेक्सिंग क्या होगी? 0, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना होता है कॉलन लगाने के बाद अब हमें 14 तक का चाहिए डेटा, यानी कि 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3, 3 डेटा चाहिए। तो मुझे यहाँ लिखना होगा 4। क्या लिखना होगा? 4। अगर मैं 4 लिखूंगा तभी मेरा 3 तक आएगा, क्योंकि ये जो इसमें इंडेक्सिंग होती है वो n-1 तक होती है। कहाँ तक होती है? n-1 तक। और इसके साथ मैं स्टेप वैल्यू भी दे सकता हूँ। वैसे यहाँ कॉलन लगा के अगर स्टेप वैल्यू दूंगा तो वो, जैसे यहाँ स्टेप वैल्यू 1 दे दी तो वो एक एक स्किप करते जाएगा। जैसे है ना, स्टेप वैल्यू अगर मैंने 1 दे दी तो पहले वो प्रिंट करेगा 11, फिर करेगा 13, 14 प्रिंट होएगा ही नहीं, ठीक है। तो स्टेप वैल्यू हम यहाँ पर नहीं देते हैं। अब स्टेप वैल्यू वाला एग्जाम्पल अगले में लेते हैं। तो ये देखो, ये प्रिंट हो गया हमारा डेटा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है, इसी को बोलते हैं स्लाइसिंग। इतना सिंपल है, ठीक है। हम कहाँ से प्रिंट करा रहे हैं? यहाँ से इंडेक्सिंग से प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर डेटा को ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ पर हम क्या देते हैं? यहाँ पर जो डेटा में हमने इंडेक्स दिया है वो देते हैं, और जबकि जब हम स्लाइसिंग कर रहे होते हैं उस टाइम हमें रियल इंडेक्स देना होता है जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेप वैल्यू वाला एग्जाम्पल देख लो, OB2 सॉरी। सो यहाँ पर वीडियो पॉज हो गया था, मैं फिर से बता देता हूँ। स्टेप वाला देखो क्या करना है। स्टेप वाले में आपको लिखना होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम OB2 है, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम OB2 यहाँ पर मैंने पहले से बता रखा है। उसके बाद स्टेप वैल्यू कैसे देते हैं? देखो, यहाँ पर स्टेप वैल्यू के लिए क्या करना होता है? हमें सबसे पहले हमें देना है नंबर, ठीक है, जहाँ से हम चाहते हैं कि डेटा प्रिंट हो। हमारा डेटा कहाँ से प्रिंट होना चाहते हैं? चलो देखो, यहाँ से। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जब हम स्लाइसिंग कर रहे होते हैं, हम क्या स्लाइसिंग कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स देते हैं वो कैसा देते हैं? इंडेक्स देते हैं वो है ना 0 से शुरू करते हैं, तो एक्चुअली में वो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की। क्या होती है? पोजीशन। और जबकि हम जब वो निकाल रहे होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर रहे होते हैं, उस टाइम हम पोजीशन की जगह इंडेक्स देते हैं। अभी हम क्या दे रहे हैं? पोजीशन दे रहे हैं ऑब्जेक्ट की। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी 11 से लेकर 14 तक की सीरीज प्रिंट हो जाए और उसमें स्टेप वैल्यू भी आ जाए, ठीक है। 11 से लेकर 14 तक की सीरीज प्रिंट हो जाए और उसमें मेरा सिर्फ 11 और 13 ही प्रिंट हो, ठीक है। 12 और 14 प्रिंट ना हो। क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 0,
जीरो क्यों लिखेंगे, जीरो से शुरू होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कोलन देंगे, कोलन के बाद हम कहाँ तक चाहते हैं, n-1 तक, तो ये क्या है 0 1 2 3 4 तक है, 0 1 2 3 एंड 4 तक है, तो यहाँ दे दिए वैल्यू 4। और फिर मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टेप वैल्यू मतलब कि ना एक स्किप कर दे जाए, अल्टरनेट हमें प्रिंट करके दे, बस यहाँ 2 रख देना है। 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें अल्टरनेट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये 1 स्किप करेगा, फिर ये आ गया सेकंड नंबर का एलिमेंट, फिर ये 1 स्किप करेगा सेकंड नंबर का, और ये तो हमको प्रिंट कराना भी नहीं है, ठीक है। 15 प्रिंट नहीं कराना है, तो 4 तक ही दिए हमने वैल्यू, ये आ गई हमारी वैल्यूज, क्या आ गई 11 और 13। तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को, किस टाइप से, स्टेप वैल्यू देकर, ठीक है, स्टेप वैल्यू देकर ऐसे इसका। अच्छा ध्यान क्या रखना है यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं तो इंडेक्स नंबर डालना है, और अगर हम स्लाइसिंग कर रहे हैं तो हमें पोजीशन डालनी है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट थिंग की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पर हमारे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। अब हम कुछ मॉडिफिकेशन करना शुरू करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सीरीज ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। किसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स यानी कि डेटा को। किसको, डेटा को। चलो कैसे करेंगे, यहाँ पर शेल खोल लेते हैं हमारा। पहले OB1 को और OB2 को यहाँ पर मैं बता देता हूँ, OB1 और OB2 हमारा क्या क्या है। ये हमारा OB1 है, या हमारा OB2। अब हम सबसे पहले एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स है उनको मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, क्या है हमारे OB1 में करना है लेट्स से हमको, ठीक है। जो भी करना है हमें OB1 में करना है। OB1 में क्या करना है, मुझे कोई दूसरे इंडेक्स पे कोई दूसरी वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, कोई दूसरे इंडेक्स पे कोई दूसरी वैल्यू चाहिए। लेट्स से मेरे जो तरुण लिखा हुआ है, ये जो तरुण लिखा हुआ है, इस पे मेरे को 25 की जगह 27 चाहिए। क्या चाहिए, 25 की जगह 27। क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम इंडेक्स। क्या लिखेंगे, इंडेक्स, यानी यहाँ पर मुझे तरुण ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे इंडेक्स लिखना है। ऑब्जेक्ट OB1 के अंदर मैंने यहाँ तरुण लिख दिया, नई वैल्यूज इसके आगे इक्वल्स टू करके डाल सकते हैं। 25 की जगह मुझे क्या चाहिए, लेट्स से 45 चाहिए, तो ये 45 ये हो गया हमारा OB1 के अंदर मॉडिफिकेशन। ये देखो 45 आ गया। बस ये ऐसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सिंगल डेटा वैल्यूज में। किसमें कर सकते हैं, सिंगल डेटा। मल्टीपल डेटा वैल्यूज में क्या करेंगे सर, मल्टीपल डेटा वैल्यूज में क्या करेंगे भैया, चलो देखते हैं क्या करते हैं। OB2, ठीक है, मैं OB2 के अंदर कर रहा हूँ, जो मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ना OB2 के अंदर। स्लाइसिंग, किससे, स्लाइसिंग से। स्लाइसिंग से मतलब यहाँ पर ये जो 11 और 13 है, यहाँ पर 1 और 3 लिखा है, मैं चाहता हूँ 11 और 13 की जगह 1 और 3 की जगह दोनों जगह 2 आ जाए। क्या जाए, 2 आ जाए। अच्छा यहाँ पर अलग अलग डेटा हम कर भी नहीं सकते पुट, क्यों, क्योंकि हम इंडेक्स एक से ज्यादा दे रहे हैं ना, तो वहाँ पर सब जगह एक जैसी वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। कैसे देंगे, देखो 11 और 13 में मैं चाहता हूँ 2 आ जाए, ठीक है। 11 और 13 में क्या चाह रहा हूँ, 2 आ जाए। तो कैसे, सबसे पहले हम देंगे स्टार्ट वैल्यू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। फिर देंगे हम स्टॉप वैल्यू, स्टॉप कहाँ हो रहा है, 4 पे, ठीक है। 4 पे स्टार्ट हो रहा है, 4 पे स्टॉप हो रहा है, और उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू 2। क्या दे दिया, स्टेप वैल्यू 2। तो अब 11 और 13 ही कंसिडर किए जाएंगे, और बस इसके आगे लिख देना हमें 2। ये हो गया हमारा काम। ये देखो OB2 और ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से आप डेटा को अरेंजमेंट मॉडिफिकेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। डेटा का मॉडिफिकेशन स्लाइसिंग से भी किया जा सकता है, डेटा का मॉडिफिकेशन हमारा उससे डायरेक्ट से भी किया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट इंडेक्स देके। तो यहाँ पर ये बातें समझने की थी। अच्छा यहाँ पर ये देखो मैंने ये जो स्लाइसिंग लिखी है इसमें क्या लिखी है, पोजीशंस। बस यही ध्यान रखने की चीजें छोटी छोटी जो आपको आगे बड़ा बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। OB1 और OB2 के अंदर अब हमने क्या समझ लिया, एलिमेंट्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं, यानी डेटा को मॉडिफिकेशन समझ लिया। अब हम समझेंगे हेड और टेल फंक्शन क्या होते हैं। देखो 2 नए फंक्शंस पढ़ने हमें, हेड और टेल फंक्शन। क्या है, इसके पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, वो क्या है, रीनेमिंग इंडेक्सेस। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने क्या किया, डेटा को मॉडिफाई किया, अभी इंडेक्स को मॉडिफाई करना बाकी रह गया था, तो वो समझ लेते हैं कैसे करते हैं इंडेक्स को मॉडिफाई। देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जब आप इंडेक्स का मॉडिफिकेशन करने जाते हो, ठीक है, कोई से भी ऑब्जेक्ट में आप इंडेक्स का मॉडिफिकेशन, कोई भी सीरीज में आप इंडेक्स का मॉडिफिकेशन करने जाते हैं, तो आपको पूरी सीरीज वापस, मतलब पूरे इंडेक्स को वापस से बनाना पड़ता है, फिर से क्रिएट करना पड़ता है, नया अरे क्रिएट करना पड़ता है। भले ही आप लिस्ट करो, टपल करो, नंपाई अरे करो, जो भी करो, बट नया अरे फिर से शुरू से क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अगर OB2 में मैं चाहता हूँ कि ये 11 12 की जगह मैं यहाँ पर गिनती लेट से 19 से शुरू करना चाहता हूँ, 19 से लेकर और जहाँ तक जा रही है, तो क्या करेंगे, OB2 के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डॉट, फिर लिखेंगे इंडेक्स। क्या लिखेंगे, इंडेक्स, और फिर हम यहाँ पर इक्वल्स टू लगाकर और यहाँ पर नया अरे देंगे, ठीक है। यहाँ पर नए अरे में मैं चाह रहा हूँ 19 से शुरू होता है, ये 19 20 21 22 23 24, ठीक है। कितने हो गए, 3 और 3 6 चाहिए हमें, तो 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो हमारी नया इंडेक्स है ये पुराने इंडेक्स से मैच करना चाहिए, मतलब ये जो नया इंडेक्स है ये पुराने इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 6 इंडेक्सेस है, तो यहाँ पर भी 6 इंडेक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो OB2 के इंडेक्सेस बदल गए, ये देखो
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं कि इंडेक्स को कैसे चेंज करना था। ठीक है, तो इंडेक्स को चेंज करना हमने सीख लिया। यहाँ पर इंडेक्स के लिए पूरा नया अरे देना होता है। और मैंने क्या ध्यान रखने को बोला था आपको कि यहाँ पर जितनी वैल्यूज यहाँ पर 6 है जैसे, तो मैंने पूरा अरे जो बनाया वो 6 वैल्यूज का बनाया, तो 6 वैल्यूज का ही अरे आपको बनाना होगा। 7 वैल्यूज का अगर आपने बनाकर यहाँ पर दिया तो एरर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट समझते हैं हम नेक्स्ट और क्या ऑपरेशन है इसके अंदर। तो अब हमें हेड और टेल फंक्शन को समझना था। ठीक है, तो हेड और टेल फंक्शन क्या होते हैं, देखो हेड फंक्शन क्या होता है कि हमें अगर चाहिए कि हमारे जो ये ऑब्जेक्ट है, लेट से मैंने ऑब्जेक्ट 2 प्रिंट करा लिया फिर से। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ वैल्यूज मुझे ऊपर ऊपर के मिल जाए। क्या चाहता हूँ कि कुछ वैल्यूज मुझे ऊपर ऊपर के मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा मैं लगाऊंगा हेड फंक्शन। क्या करना है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का नाम लिखना OB2, फिर डॉट लिखना है, फिर लगाना है हेड। ठीक है, हेड लिख दिया। हेड लिखने के बाद हमें यहाँ पर देना है नंबर। कितने नंबर देना है, जितने नंबर आप चाहो उतने नंबर दे सकते हो, बस आपके एरे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, जितने नंबर चाहो उतने। जैसे मैं चाहता हूँ शुरू की 4 वैल्यूज प्रिंट हो जाए। क्या प्रिंट हो जाए, शुरू की 4 वैल्यूज। ये लिखा 4, ये शुरू की 4 वैल्यूज आ गई। इतना सिंपल। मैं चाहूँगा कि अगर इसकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाए, क्या चाहता हूँ सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाए, तो कुछ दो ही मत, कुछ दो ही गई नहीं तो मतलब सारी वैल्यूज ही हो गई ना, वो कुछ दिया ही नहीं आपने, उसको एम्प्टी रख दिया तो सारी वैल्यूज हो गई, ये आ गई सारी वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो गया, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक आनी चाहिए थी सारी वैल्यूज। क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर n-1 तक ही इसने रिटर्न किया। क्या तक रिटर्न किया इसने, n-1 तक। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर n-1 तक रिटर्न नहीं हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, OB2 डॉट हेड फंक्शन लगा के और सारी वैल्यूज लिख देते हैं। कितनी वैल्यूज है इसमें देख लो कितनी है, यहाँ पर 3 और 3 6 वैल्यूज, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसके अंदर 6, ये हो गया प्रिंट हमारा। इतना आसान है ये फंक्शन को लगाना। अच्छा, टेल फंक्शन क्या करता है, टेल फंक्शन इसका जस्ट उल्टा। हम चाहते हैं नीचे की कुछ वैल्यूज प्रिंट हो जाए, तो OB2 डॉट टेल लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, टेल, TAI है टेल। और फिर उसके अंदर भी हमें ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज नीचे की चाहते हो उतनी दे देनी है। मैं चाहता हूँ नीचे की 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाए, या नीचे की 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, मैं चाहता हूँ नीचे की 4 वैल्यूज प्रिंट हो जाए तो 4 दे देना। तो हेड और टेल इतना आसान सा फंक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, हेड और टेल फंक्शन में इतना कुछ गहराई में नहीं है। अब हम समझेंगे वेक्टर ऑपरेशंस। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखो सीरीज ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके ऊपर वेक्टर ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। वेक्टर ऑपरेशंस क्या होते हैं, हमने नंपाई के अंदर वेक्टर ऑपरेशंस पढ़े थे, याद करो। क्या करते थे हम कि है ना, हम किसी भी नंबर को प्लस कर देते थे अरे से, किसी भी नंबर को माइनस कर देते थे अरे से, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर का डिवीजन, किसी भी नंबर का फ्लो डिवीजन, किसी भी नंबर को ग्रेटर देन लेस देन लगाना, वो सब वेक्टर ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, वो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम वेक्टर ऑपरेशंस लगा सकते हैं। सो वेक्टर ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर ऑपरेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट दोनों बता देता हूँ फिर से, OB1 ये है, OB2 ये है। अच्छा, ऑब्जेक्ट 1 में हम क्या करेंगे, वेक्टर ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी डेटा है, क्या चाहता हूँ, जितना भी डेटा है वो 3 से इंटू हो जाए। ये लिखा है इंटू 3, ये हो गया। ठीक है, तो वेक्टर ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स को नहीं कर रहे, डेटा को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, डेटा के अंदर जो भी आप नंबर प्लस करोगे, इंटू करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी करोगे वो सब पूरे डेटा के अंदर होगा। ठीक है, एक इंडिविजुअल डेटा के अंदर नहीं, पूरे डेटा के अंदर, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पर OB2 पे और है ना प्लस कर दूं 5 या 6, ठीक है, यहाँ 6 प्लस कर देता हूँ OB2 में। तो OB2 कौन सा है हमारा, ये वाला है। अगर इसके अंदर 6 प्लस करूंगा तो देखो ये 2 जो है ये 8 बन जाएगा, ये तीनों 8 बन जाएंगे, ये 10 बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा। यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो ये सब वेक्टर ऑपरेशंस के अंदर आते हैं। अच्छा, इसके अंदर बूलियन ऑपरेशन भी होते हैं वेक्टर ऑपरेशन के अंदर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि कोई वैल्यू बता दे। जैसे यहाँ पर OB1 और OB2 फिर से ध्यान से देख लो एक बार, ये OB1 है और ये OB2 है। ठीक है, OB1 और OB2 हमारे ये हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो OB1 है इसमें मुझे है ना हर वैल्यू के लिए बता दे कि 30 से कौन कौन सा बड़ा है और कौन कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे OB1, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन और यहाँ लिख देंगे 30। ये देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये 45 ही बड़ा था सिर्फ 30 से, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रू आया, वो बाकी सबके लिए फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये 30 भी इसके अंदर आ जाए तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू का साइन और लगा दूंगा यहाँ पे। अब इक्वल्स टू का साइन कैसे लगाते हैं ये भी आता होगा, कैसे लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे OB1, फिर यहाँ लिखेंगे डॉट, तो डॉट क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन, फिर यहाँ लगा देंगे इक्वल्स टू, ये डॉट हटा, यहाँ पर लगा देंगे इक्वल्स टू, और बस 30 लिख देंगे। ये देखो अब ट्रू यहाँ पर नीचे भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहली बात तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बूलियन ऑपरेशन। ठीक है, और बूलियन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर बूलियन ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म हो रहा है कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज इससे बड़ी होगी, 30 से बड़ी होगी ये वाले में, ठीक है, वो सब यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा और बाकी सबके लिए फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसीलिए जो 30 था, जो हमारा
वन में 30 था, उसके लिए भी इसी ने फॉल्स ही रिटर्न किया, ठीक है, ट्रू रिटर्न नहीं किया, क्योंकि ये इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा, जो कि यहाँ नीचे इक्वल्स टू का भी लगा है और यहाँ पर ट्रू इसने शो कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर वेक्टर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं, जो कि होंगे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। कौन से ऑपरेशंस? अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस को आपको थोड़ा सा डिटेल में आप समझना पड़ेगा, क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा का फिर से क्रिएशन करने वाला हूँ, तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पर हमने 4 डेटा का क्रिएशन किया है। देखो OB1 हमारा जो पहले शुरू में था वही है। देखो यहाँ पर मैं आपको सारे डेटास बता देता हूँ। ये OB1 था हमारा शुरू में जो था सारे मैनिपुलेशन के बाद वही है, ठीक है। फिर ये हमारा OB2 है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने OB3 का क्रिएशन किया और फिर हमने OB4 का क्रिएशन किया है, ठीक है। अब ये चारों डेटा को ध्यान से देख लो, इसके इंडेक्सेस देख लो और इसके डेटास को देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स तरुण अरुण वाला ही है और यहाँ पर भी OB3 और OB1 का इंडेक्स सेम है, और जबकि OB2 का और OB4 का इंडेक्स अलग अलग है, ठीक है। तो इंडेक्स इनके अलग अलग है। अब यहाँ पर इंडेक्स का क्या यूज बताना है, तो इंडेक्स का यूज ये है कि यहाँ पर जिनके सेम इंडेक्स होंगे उसी में ये ऑपरेशंस लगते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। बात समझ आई? जिसके सेम इंडेक्स होंगे उसी में अर्थमेटिक ऑपरेशंस लग सकते हैं। देखो कैसे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस वही हमारे डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई प्लस, बट यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे लगते हैं कि यहाँ पर है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के साथ प्लस हो जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट के साथ माइनस। कैसे? देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल बताता हूँ। OB1 और OB3 कॉमन है ना, तो यहाँ पर देखो OB1 इंटू OB3 करते हैं हम। क्या करते हैं? OB1 इंटू OB3, और यहाँ पर हमें ये डेटा बता दिया 45, 52, 51, मतलब ऐसे वैल्यूज बता दी। देखो OB1 की वैल्यूज क्या क्या थी हमारी? OB1 था हमारा ये, OB3 था ये, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो मैच करके, 45 इंटू 1 45 आ गया, 26 इंटू 2 52 आ गया, ठीक है। ये 27 इंटू 3 81 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये ऑपरेशंस हो गया। अभी यहीं पर मैं अगर ये काम OB1 और OB4 में करने जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर एरर आएगी, देखना। OB1 और OB4 में करूँ तो यहाँ पर अच्छा ये नन वैल्यूज शो कर दी ना, क्योंकि देखो ये हो ही नहीं सकता। ये हो क्यों नहीं सकता? यहाँ पर इंडेक्स सेम नहीं है, पहली बात तो। यहाँ पर कैसा इंडेक्स है? स्ट्रिंग इंडेक्स है, और जबकि वहाँ पर कौन सा इंडेक्स था? वहाँ पर हमारा ये वाला इंडेक्स था, ये नंबर्स वाला, ठीक है। ये नंबर्स वाले इंडेक्स थे, ठीक है। तो ये जो नंबर्स वाला इंडेक्स था, इसमें ये नंबर्स वाला इंडेक्स ये स्ट्रिंग वाले इंडेक्स के साथ मैच कर रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये नन वैल्यू है, ठीक है। ये नैन क्या होता है? नॉट अ नंबर, ठीक है। ये नॉट अ नंबर होता है इसका फुल फॉर्म, बाकी ये नन वैल्यू समझ लो आप, ठीक है। नन क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें है ही नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ इसमें हो ही नहीं सकती, तो नन वैल्यू शो कर देता है। एरर की जगह ये शो कर देता है, तो ये भी एक तरह का एरर ही हो गया ना, क्योंकि हमें कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, हमें इस डेटा का क्या मतलब, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन थे। और 2-3 अर्थमेटिक ऑपरेशन बताता हूँ। जैसे अगर मैं OB1 को डिवाइड कर दूँ OB3 से तो भी हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। 45 को 1 से डिवाइड करो 45 आएगा, ये 13 ही आएगा। 26 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ठीक है, इस टाइप से हो गया ये, है ना। तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये सब भी यूज़ के हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी आप बुक का मैं PDF दूंगा, वहाँ से समझ लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए। अब हमारा लास्ट है इसमें फिल्टरिंग एंट्रीज, यानी अब हम क्या करने वाले हैं? हमने सब कर लिया। अब हमने ना यहाँ पर मैनिपुलेशन कर लिया, स्लाइसिंग कर ली, इंडेक्सिंग कर ली, यहाँ इंडेक्स को चेंज कर लिया, ऑपरेशंस कर लिए, वेक्टर वाले अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर लिए, दो ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन लगा लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट में इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो करना था कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर सॉर्ट करने वाले। क्या करने वाले? सॉर्ट करने वाले, यानी डेटा को अलग अलग फॉर्म में अरेंज करने वाले। कैसे करते हैं? फिल्टर करने से। फिल्टर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर सबसे पहले तो बूलियन एंट्री के बेसिस पे फिल्ट्रेशन है। सबसे पहले OB1 और ये OB2 दिखा दूँ आपको, ठीक है। ये हर बार इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये धीरे से याद हो जाए, तो आप क्या करो, स्लाइटली यहाँ पर आपका इसका यूज़ आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं? बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ करेंगे? देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ OB2 ग्रेटर देन, क्या लिखता हूँ? OB2 ग्रेटर देन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 30। अच्छा 30 नहीं लिखते, सॉरी, यहाँ 3 लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज छोटी छोटी दी है ना, सभी फॉल्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 फॉल्स और 3 ट्रू आ गए, है ना। ये हमारा हो गया बूल। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब इसकी वैल्यूज भी ये शो करना शुरू करें, मतलब कि है ना, कौन कौन सी वैल्यूज इसके लिए ट्रू है। जो ट्रू वैल्यूज हो वो शो कर दे, जो फॉल्स हो वो शो ना करे, ठीक है। या फिर वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ जाए, नैन वगैरह लिखा जाए। कैसे करेंगे? ठीक है, नैन वगैरह तो शायद ही लिखा आएगा, वैसे तो ये डायरेक्ट ही शो करेगा, जो जो ट्रू होगी बस वही वैल्यू शो करेगा, बाकी फॉल्स वाली शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे OB2, किस में से चाहिए हमें? OB2 में से। फिर यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिख देंगे OB2 ग्रेटर देन 3। ये देखो सिर्फ वो वैल्यूज जो ट्रू हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन पे लगाने का था, सॉर्टिंग का तरीका था ये, कि कैसे सॉर्ट कर सकते हैं सिर्फ ट्रू वैल्यूज को बूलियन एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो, वैसे इसका ज़्यादा यूज़ तो होगा नहीं, बट कहीं कहीं पर हो सकता है इसका यूज़ आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी याद ध्यान क्या रखना है कि इसमें भी सेम इंडेक्स वाली चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सेम इंडेक्स वाली चीज़ें नहीं हुई तो ये शो नहीं करेगा। जैसे
अगर मैं यहाँ पर OB1 को चाहूँ कि यहाँ पर ग्रेटर देन 5 शो कर दे या फिर कुछ और चाहूँ, लेकिन अगर उसके इंडेक्स सेम नहीं हुए तो वो काम नहीं करेगा। वो अभी हम आगे भी समझ लेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं। अच्छा, सीरीज वैल्यू को आप कैसे सॉर्ट करते हैं वो भी समझ जाओ, ठीक है। सीरीज वैल्यू को कैसे सॉर्ट करते हैं वो भी अब मैं समझा रहा हूँ। ये लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद सीरीज का डेटा स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अब हम डेटा फ्रेम पढ़ेंगे। इसके आगे क्या पढ़ेंगे? डेटा फ्रेम। इसके पहले एक नंपाई और सीरीज में थोड़ा सा अंतर है, वो भी हम अभी थ्योरी में कवर कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें डेटा फ्रेम पढ़ना है और थोड़े से एडिशनल ऑपरेशन यानी ड्रॉप वगैरह के और पढ़ना है, बस। इसके बाद ये वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो गई थी क्योंकि पूरा सीरीज इसी के अंदर कवर्ड है, इसलिए ये लेंथी वीडियो। तो चलो अब हम सब कि हम सॉर्ट कैसे करते हैं सीरीज वैल्यू को, कैसे करेंगे सीरीज वैल्यू को सॉर्ट। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सीरीज वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर फिर से कोड लिखने जा रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज़ को सॉर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज़ के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम किसके बेसिस पे सॉर्ट करेंगे? इंडेक्स के बेसिस पे। वैल्यूज़ के बेसिस पे सॉर्ट कैसे करना, मतलब जैसे यहाँ पर कैसे दिए, 3 बार 2 दिए हैं, फिर 4 5 6 दिया, तो यहाँ पर पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर मैं OB1 देख लेता हूँ। OB1 कौन सा है हमारा? ये वाला। देखो यहाँ पर ये सॉर्टिंग ठीक से नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ लिख दिया OB1 डॉट, यहाँ पर लिखेंगे सॉर्ट। क्या लिखेंगे? सॉर्ट। उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना होगा अंडरस्कोर। तो ठीक है, ये कमांड याद करना, ठीक है, ये कमांड याद करना है। वैल्यूज क्या सॉर्ट कर रहे हैं? वैल्यूज सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे सॉर्ट करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। देखो जब अगर असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करना हो तो यहाँ पर सिर्फ ये से ब्रैकेट लगाकर छोड़ देना। डिसेंडिंग ऑर्डर का भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में होगा ये सॉर्ट, ठीक है। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करना है? यहाँ पर OB1 लिखा डॉट, फिर मैंने लिखा सॉर्ट, सॉर्ट के बाद मैंने लगाया अंडरस्कोर, लिखाया वैल्यूज। वैल्यूज लिखने के बाद अब आपको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो इसके अंदर लिखना होगा आपको, पहले तो लगाना होगा ये ब्रैकेट और इसके अंदर लिखना होगा AC असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। क्या लिखना होगा? असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ये लिखोगे तो आपका ऑपरेशन चलेगा। अच्छा, इसमें फॉल्स में भी F कैपिटल रहना चाहिए, बहुत नखरे इसके, ठीक है। ये फॉल्स होना चाहिए। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर, अच्छा यहाँ पर ये इक्वल्स टू में भी गड़बड़ बता रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। कहाँ पर? इक्वल्स टू में बता रहा है, क्यों, क्या हो गया? अच्छा, ये फॉल्स के लिए भी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट लगेगा, ओके। सो यहाँ पर फिर से लिखते हैं हम इस कोड को, OB1 डॉट। सो यहाँ पर कंप्यूटर में ही कुछ एरर आ रही है, तो एक काम करो, मैं आपको कोड बताता हूँ। देखो ये डालना आपके कंप्यूटर में, क्या डालोगे? OB1 डॉट सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट। उसके बाद यहाँ पर SORT सॉर्ट, सॉर्ट के बाद लिख देना यहाँ पर अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद लिख देना यहाँ वैल्यूज़, ठीक है। क्या लिखोगे? वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर लगा देना ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिख देना यहाँ पर असेंडिंग और फिर यहाँ लिख देना असेंडिंग के बाद इक्वल्स टू लगा के कैपिटल F वाला फॉल्स, ठीक है। ये लिखोगे तो आपके इसमें कोड चल पड़ेगा। मेरे इसमें पता नहीं क्या एरर आ रही है, इक्वल्स टू का गलत बता रहा है, बट आपके इसमें नहीं आएगी, मैं बोलता हूँ श्योरिटी। यहाँ पर बुक में क्योंकि ऐसे ही दिया हुआ है तो यही होना है ना। वो क्या पता क्या एरर आ रही है, तो यहाँ पर ऐसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि इंडेक्स के बेसिस पर कैसे सॉर्टिंग होती है। क्या समझते हैं? इंडेक्स के बेसिस पर कैसे सॉर्टिंग होती है, यानी कि अभी तक हमने डेटा के बेसिस पे सॉर्ट किया, अब हम इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? वही फंक्शन लगाना है। अच्छा, यहाँ पर इंडेक्स देखो, OB1 में इंडेक्स कैसा है? यहाँ पर स्ट्रिंग इंडेक्स है, तो इसमें कैसे सॉर्ट करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली वैसे तो सॉर्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो भी जाएगा, बट हम लेट से OB2 लेके देखते हैं, दूसरी सीरीज़ का एग्जांपल लेके देखते हैं। वैसे मैं इसका भी बता सकता था, बट इसका ले लिया है तो दूसरी सीरीज़ का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा OB2 फिर डॉट, फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट क्या लगा देना? अंडरस्कोर। अब वैल्यूज़ की जगह क्या लिखना है? इंडेक्स। क्या लिखना है? इंडेक्स। क्या लिखना है? इंडेक्स। अब उसके आगे आपको लगा देना है 2 ब्रैकेट और ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट, ठीक है। 19 20 21 पहले से ही सॉर्ट था तो वही की वही बता दिया, ठीक है। बाकी है ना, अगर ये सॉर्ट नहीं होता, जैसे अब ये वाला OB1 का ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। OB1 प्रिंट करा के देख लेते हैं पहले। ये OB1 है, OB1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के बेसिस पे तो यहाँ पर ये लगा दिए 2 ब्रैकेट और ये देखो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए। तो ये हमारा सॉर्टिंग का प्रोसेस हो चुका है। अब थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा कमांड्स और बचे हैं, खत्म होने वाला है चल ये वाला टॉपिक, ठीक है। सीरीज टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो क्या क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंपाई अरेज एंड सीरीज ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो मेजर डिफरेंस है नंपाई अरेज और सीरीज ऑब्जेक्ट के बीच में, वो अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
क्या है, सबसे पहले इन केस ऑफ एनडीआरएस यू कैन परफॉर्म वेक्टराइज्ड ऑपरेशन ओनली इफ द शेप्स ऑफ टू एनडीआरएस मैच, अदरवाइज इट रिटर्न्स एन एरर, बट विद सीरीज ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ वेक्टराइज्ड ऑपरेशन द डेटा ऑफ टू सीरीज ऑब्जेक्ट इज अलाइंड एज पर मैचिंग इंडेक्सेस एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन देन फ्रॉम नॉन मैचिंग इंडेक्सेस। ठीक है, नैन इज रिटर्न, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट फंक्शनैलिटी इन सेक्शन 1.45। अच्छा, अपन वेक्टराइज ऑपरेशंस पढ़े, वेक्टराइज ऑपरेशन पढ़े। देखो नंपाई में वेक्टराइज ऑपरेशन कैसे लगते थे, जब दो सीरीज के जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सेम हो। नंपाई में क्या मतलब, अरे अगर जो दो अरेज हमने क्रिएट किए हैं वो पूरी लेंथ में सेम हो, लेंथ में क्या हो, सेम हो, तो उस पर वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें इंडेक्स सेम चाहिए। क्या चाहिए, इंडेक्स सेम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मेजर अंतर है इन दोनों के बीच में। वहाँ पर डेटा सेम चाहिए था, यहाँ पर इंडेक्स सेम चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर इंडेक्स जो है वो न्यूमेरिक हो सकते हैं लेकिन वो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। जो एनडीआरएस होते हैं उसमें इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बट हम यहाँ पर नंबर्स की जगह दूसरी चीज़ें भी दे सकते हैं। किसके इंडेक्सेस में, हमारे सीरीज के इंडेक्सेस में। नहीं आई बात समझ में, फिर से समझाता हूँ। देखो जो नंपाई होता था उसमें इंडेक्सेस कैसे होते थे, 0 1 2 3 4। ठीक है, इंडेक्सेस बदल सकते थे क्या, नहीं बदल सकते थे। यहाँ पर तो इंडेक्स हमने स्ट्रिंग्स भी रख लिए, टपल भी रख लिए, क्या क्या तो रख लिया। ठीक है, हमने डिक्शनरी की कीज को भी इंडेक्स बनाकर देख चुके हैं। तो ये सब चीज़ें अलग हो गई ना नंपाई से। तो बस ये दो मेजर डिफरेंसेस मिल गए हमें। ठीक है, अब हमें दो ऑपरेशंस और समझना है, कौन कौन से, री इंडेक्सिंग की और ड्रॉपिंग के। ठीक है, बस ये दो ऑपरेशन। सो री इंडेक्सिंग का फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर एक नया ही क्रिएट करना। पहले तो मैं OB1 प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज हट गई हैं तो फिर एक काम करते हैं, OB3 प्रिंट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर है हमारी वैल्यूज। अच्छा, री इंडेक्स का क्या है, री इंडेक्स क्या करेगा कि एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसका इंडेक्स यही रखेगा, इसका इंडेक्स ये वाली जो ऑब्जेक्ट है इसके इंडेक्स से मैच करेगा। ये सारे इंडेक्स उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट नया होगा। जैसे मैं OB8 बना लेता हूँ, OB8 इक्वल्स टू OB1 डॉट, फिर लिखेंगे री इंडेक्स। क्या लिखेंगे, री इंडेक्स। और री इंडेक्स लिखने के बाद हमें क्या लिखना है इसके अंदर, हमें यहाँ पर नई नया वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, नई वैल्यूज लिखनी है। कौन कौन सी वैल्यूज लिखनी है, देखो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अब OB8 चेक करते हैं, OB8 चेक कर लो, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 आ गया। अच्छा, री इंडेक्स का क्या काम हुआ यहाँ पर, री इंडेक्स का क्या काम हुआ। सो री इंडेक्स का काम क्या हुआ ये अगले कोड में समझो। देखो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट्स से OB3 लिखा है ना, OB3 हमारा पहले से क्रिएटेड है। देखना इसमें क्या होगा। अब OB3 लिखा मैंने, और OB3 नहीं, रुक जाओ, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, OB9 करते हैं, और यहाँ लिखा मैंने OB3 पहले से, फिर लिखा मैंने डॉट री इंडेक्स। अब देखना क्या होगा, इसके अंदर मैंने लिख दिया ये वाला एरे, और इसके अंदर मैंने ये जो इंडेक्सेस है हमारे, ये वाले जो इंडेक्सेस है OB3 के, ये अलग अलग अरेंजमेंट कर दिया। क्या क्या कर दिया, अलग अरेंजमेंट कर दिया। कैसे कर दिया, देखो यहाँ पर पहले स्ट्रिंग्स लिखनी है हमें, तो यहाँ पर फर्स्ट में मैंने लिख दिया सोमेश। क्या लिख दिया, सोमेश। फिर अगला क्या लिखा, मैंने लिखा महेश, ये लिखा महेश। फिर मैंने क्या लिखा अगला, अरुण, फिर अरुण लिख दिया। अब अरुण के बाद जयेश, ठीक है, जयेश लिख दिया। और कौन बचा है, तरुण और वरुण, यहाँ लिख दिया तरुण, और नेक्स्ट लिख दिया मैंने वरुण। अब क्या होगा देखना ध्यान से, अब होगा जादू। जादू क्या होगा, ये देखो, ये OB9 जो है ना, ये ऐसे क्रिएट हो गया। सबसे पहले क्या लिखा था, सोमेश, तो सोमेश आ गया। फिर आया था महेश, और उसकी एंट्रीज भी आ गई। क्या आ गई, एंट्रीज भी आ गई। तो री इंडेक्सिंग का फंक्शन समझ आया। री इंडेक्स क्या करता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, आपने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में क्रिएट करेगा। ठीक है, बस यही है नए री इंडेक्स का फंक्शन। तो देखो री इंडेक्स की ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, डिसेंडिंग में अरेंज कर लो, जैसा अरेंज करना है वैसा सॉर्ट करके अरेंज कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। तो फिर हमें री इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। री इंडेक्स की जरूरत तब है जब हम रेंडमली डेटा को अरेंज करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ये अरेंज हो, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी री इंडेक्स की। ठीक है, अब लास्ट हमारा है ड्रॉपिंग एंट्रीज। ठीक है, इसके बाद ये सीरीज खत्म है। ड्रॉपिंग एंट्रीज क्या होता है, ड्रॉप करना यानी कि डिलीट करना। ठीक है, कैसे डिलीट करते हैं, देखो OB3 देख लेते हैं। ये OB3 मैं चाहता हूँ महेश वाली एंट्री उड़ा दूँ, क्या करूँ, महेश वाली एंट्री उड़ा दो। बहुत सिंपल, OB3 डॉट ड्रॉप, क्या लिखेंगे, OB3 डॉट ड्रॉप, और बस इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दो जो इंडेक्स उड़ाना है। जो इंडेक्स उड़ाना है, कौन सा इंडेक्स उड़ाना है मुझे, अरुण वाला उड़ाना है, अरुण वाला उड़ा दो, ये गया अरुण वाला। ठीक है, जो इंडेक्स उड़ाना है वो इसके अंदर लिख दो, जो इंडेक्स उड़ाना है वो इसके अंदर लिख दो। अच्छा है, उड़ेगा इंडेक्स से ही, डेटा से नहीं उड़ेगा। उड़ेगा किससे, इंडेक्स नंबर दोगे, इंडेक्स का वो दोगे नाम, नंबर क्या, इंडेक्स का नाम दोगे।
तो उड़ेगा। ठीक है, बस ये हो गया हमारा सारा फंक्शन। तो ड्रॉप फंक्शन हमारा लास्ट फंक्शन था और हमारा सीरीज फंक्शन यहाँ पर खत्म होता है। अगले वीडियो से हम डेटा फ्रेम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में कई एडिटिंग्स हैं। ठीक है, बहुत सारी एडिटिंग की गई है क्योंकि कहीं कहीं पर एरर्स आ रहे थे या फिर कहीं कहीं पर कंप्यूटर वर्क करना बंद हो गया था। तो वो सब एरर्स सॉल्व करने के बाद, रिजॉल्व करने के बाद, पूरी एडिटिंग के बाद आपके सामने वीडियो आ चुका है। तो इसके नीचे पीडीएफ है, उसके अंदर से आप इसको फिर से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और कमेंट करना अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, उसके अलावा पीडीएफ तो मैंने प्रोवाइड कर ही दी है, तो पीडीएफ में से आप रिवीजन पूरा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डेटा फ्रेम की शुरुआत के साथ। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम की पूरी जानकारी लेंगे, उसको भी खत्म करेंगे। पांडास 1 अब जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसका पहला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। हालांकि डेटा फ्रेम इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो उसको खत्म करने में टाइम लगेगा, तो थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो लगेगी, बट हो जाएगा। मतलब नंपाया में जितनी वीडियो बनी थी उतनी ही वीडियोस इसमें भी बनेगी। ठीक है, 12 से ज़्यादा वीडियो मैं बनाऊंगा भी नहीं। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, बट इसमें हमने बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।